हेलो फ्रेंड्स, सो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज जो टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं जैसे इंडिफरेंस कर्व, उनके फीचर्स, इंडिफरेंस मैप, ये सारे से काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके CAPF CDS में आ चुके हैं। इसीलिए आज के वीडियो को थोड़ा सा फोकस होकर देखने की ज़रूरत है। कॉपी पेन ले लें और साथ साथ हैंड रिटन अपने रनिंग नोट्स बनाते चलें। बाकी आपको ये PDF आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। एस डिफेंस, ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर नोट्स के साथ स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एस डिफेंस, ठीक है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप जाएं टेलीग्राम पर और सर्च करें एस डिफेंस, ठीक है। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स और नोट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से आखिरी तक देखें। बाकी अपने फीडबैक सजेशंस देते रहें। कैसा लग रहा है आपको सीरीज़, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, क्या आप कुछ चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, तो वो सारी चीज़ें आप बताएं। जब तक आपका सपोर्ट, फीडबैक, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू होता रहेगा और हम इस सीरीज़ को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट यूट्यूब पे, जिसमें हम माइक्रो, मैक्रो और आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये सीरीज़ होने वाली, वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन आज हम देखेंगे, पहले पार्ट में हमने इसके कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देख ली। आज हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझें तो फर्स्ट थिंग इज दैट नंबर्स में इसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्डिनल को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते थे, वैसे इसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम इसे रैंकिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं मैंगो, बनाना एंड एप्पल की, ठीक है, मैंगो, बनाना एंड एप्पल, अगर मैं ये तीन ऑप्शंस दूं आपको तो आप बता नहीं पाएंगे कि किससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर आप प्रायोरिटाइज कर दें तो आप कहेंगे सबसे पहले अगर आपको मुझे देना है तो मैं मैंगो लूँगा, देन मैं एप्पल लूँगा, देन मैं बनाना लूँगा। यानी मेरे लिए फर्स्ट मैंगो है, देन एप्पल है, देन बनाना है। तो इस तरह से जब आप सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर, अपनी यूटिलिटी के बेसिस पर जब आप उसे रैंकिंग में सजाते हैं तो उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। और अगर हम वही इसे नंबर्स में बता देते, अगर हम इसे एक नंबर से बताते कि सर मैं अगर एक मैंगो खाऊंगा मुझे इससे 50 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर मैं एक एप्पल खाऊंगा तो उससे 40 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अगर एक बनाना खाऊंगा तो उससे 30 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो इसे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। जब हम रैंकिंग के बेसिस से बताएंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, जब हम उसे नंबर्स के बेसिस बताएंगे तो उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहेंगे। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हम डील करेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी, तो इंडिफरेंस कर्व बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एक बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ पर जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंबाइंड प्रोडक्ट्स that gives similar kind of satisfaction to a consumer thereby making them indifferent। अब मैं इसे थोड़ा सा आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी ग्राफ है जिनमें हर वो पॉइंट जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक पर्सन को देता है। कैसे? यहाँ पर देखते हैं, इस साइड हम लोगों ने अरेंज किया है मैंगोज को इन द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमने अरेंज किया है बनानास को। अब यहाँ क्या कह रहा है? देखिए पहले पॉइंट अगर हम ए को देखें, इफ़ वी सी द पॉइंट ए हमें कहता है कि हमारे पास है 15 मैंगोज और हमारे पास है 1 बनाना। 15 मैंगोज और 1 बनाना। बी पॉइंट कहता है हमारे पास है 12 मैंगोज और 2 बनानास। वहीं पर अगर हम सी पॉइंट पे आए तो सी पॉइंट कहता है 10 मैंगोज और 3 बनानास। और डी पॉइंट हमें कहता है कि हमारे पास है 9 मैंगोज और 4 बनानास। इसका मतलब ये है, इंडिफरेंस कर्व पे इन पॉइंट्स का अरेंज होने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको
15 मैंगोज दे दूं और एक बनाना दे दूं, या आपको मैं 12 मैंगोज दे दूं और 2 बनाना दे दूं, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी अगर मैं ऑप्शन आपको दूं कि आपको 15 मैंगोज और एक बनाना चाहिए या 12 मैंगोज और 2 बनाना चाहिए, आप बोलेंगे सर दोनों में से कोई भी दे दे, मेरे लिए दोनों की वैल्यू एक ही है। मैं अगर कहूं कि आपको 9 मैंगोज और 4 बनाना दे दें या आपको 10 मैंगोज 3 बनाना दे दें, आप कहेंगे सर दोनों में से कोई भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि मैं अगर आपको ऑप्शन दूं कि मैंगो, बनाना और एप्पल में से आपको मैं चॉइस दूं कि क्या आपको चाहिए, तो आप कहेंगे सर मुझे मैंगो दे दीजिए बिकॉज मैंगो से मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। लेकिन जब इस तरह से मैं कॉम्बिनेशंस दे रहा हूं तो आप कहेंगे कि सर दोनों से ही मेरी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, इसीलिए आप मुझे कोई भी देंगे तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। यानी आपको 15 मैंगोज एक बनाना मिले या 12 मैंगोज 2 बनाना या 10 मैंगोज 3 बनाना 9 मैंगोज 4 बनाना, आपके लिए वो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होंगे। यानी कि इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस इस पे पॉसिबल होंगे, उन सभी पॉइंट्स पर आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगी। इसी ग्राफ को जो है हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अगर देखें ये अपने आप में कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये क्यों इस तरह से होता है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। पहले हम इससे पहले एक टर्म देख लेते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब यह है कि द अमाउंट ऑफ मैंगोज दैट अ कंज्यूमर हैज टू फॉरगो इन ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल बनाना, हर टोटल यूटिलिटी लेवल बीइंग द सेम। यानी टोटल यूटिलिटी सेम रहते हुए उसे कितने बनानास को, एक बनाना एक्स्ट्रा लेने के लिए कितने मैंगोज को उसे छोड़ना पड़ रहा है। यानी द रेट एट विच ए कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट बनानास फॉर मैंगो सो दैट टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। जो मैंने अब ग्राफ बनाया उसका मैंने यहाँ पर डाटा के बेसिस से बताया है। ये बनानाज हैं, ये मैंगोज हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं, 4 कॉम्बिनेशंस हमारे सामने हैं। पहला एक बनाना 15 मैंगो, यानी पहले चांस में आपको जो है वो एक बनाना और 15 मैंगोज मिल रही हैं। लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे एक और बनाना चाहिए, एक बनाना से नहीं होगा, मुझे एक और बनाना चाहिए, यानी आपको 2 बनानास चाहिए। तो 2 बनानास अगर आपको चाहिए तो आपसे कितने मैंगोज ले लिए गए, 3 मैंगोज आपसे ले लिए गए। यानी आपको 3 मैंगोज छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको एक बनाना चाहिए। यानी इफ़ यू वांट टू हैव 1 मोर बनाना, उसके लिए आपको 3 मैंगोज मिस करने होंगे। इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब ही यही है कि द रेट एट विच आपको मैंगोज छोड़ने पड़े। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बनाना लेने के लिए आपको 3 मैंगोज छोड़ने पड़े। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर बनाना से कम होती चली जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि सेटिस्फैक्शन आपकी कम होगी। तो अगर आपको एक और बनाना चाहिए तो उस केस में सिर्फ आपको 2 ही देने पड़ेंगे, यानी 2 मैंगोज को आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड एट लास्ट ऐसा होगा जहां पर आपको एक बनाना एक मैंगो के बराबर हो जाएगा। यानी अगर आपको 4th क्या चाहिए, बनाना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक मैंगो छोड़ना पड़ेगा। यानी ये है जो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पे काम करती है, यानी लगातार ये क्या होती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, वो कम होती जा रही है। क्योंकि हर बनाने के साथ, पहली बार आपको जब बनाना मिला तो उससे सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब आपको सेकंड मिला उससे उसकी सेटिस्फैक्शन कम हुई, फिर थर्ड मिला तो उससे कम हुई, 4th मिला तो उससे भी कम हुई। तो इस प्रकार से ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने के लिए मिलता है। इसी को हम कहते हैं कि द टेंडेंसी फॉर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन टू फॉल विथ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ बनाना इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ये लगातार जो है वो कम आपका होता जा रहा है। ठीक है, हर के साथ वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको 3 बनानास मिल गए हैं तो अब आप चाहेंगे कि नहीं ठीक है, अब अगर मुझे 2 मैंगोज छोड़ने पड़े तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे 3 बनानास इनफ हैं। अगर एक बनाना मुझे एक्स्ट्रा मिलता है एक को छोड़ने पर तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट टेक इट। ठीक है, तो ये क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो लगातार कम होती चली जा रही है।
शेप की मैंने बात की, यहाँ पर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। अगर ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो, परफेक्ट सब्सटीट्यूट हम बात करेंगे, परफेक्ट सब्सटीट्यूट में आपको इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर इसे इरेज कर लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट में आपको ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है। वैसे इन सभी रीजंस की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे तो आप कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट ने कहा था, इस कारण से हमने हर में इसे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो देखिए, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ए कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर यूनिट ऑफ द कमोडिटी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर गुड। अब देखिए, यहीं पे मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि अगर मैंने ये बात आपको नहीं भी बताई होती, ये बात मैं एक्स्ट्रा यहां पर इंक्लूड करके नहीं बताता, तो भी ये क्या मैंने डिस्कस नहीं कर दिया, आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बस क्वेश्चन आता तो आप इसमें लॉजिक को इस्तेमाल करते तो आप आसानी से जो है वो इसे सॉल्व कर लेते। वैसे इतना डीप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर भी आ जाते तो भी अगर आप बिना पैनिक हुए सिर्फ लॉजिक को इस्तेमाल करते, जितना आपको बताया गया है उस पर आप आंसर से पहुंच जाते। इसमें वही बात कही गई है कि जब हम सेक्रीफाइस करने की बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारे चीज़ें बढ़ रही हैं तो वैसे वैसे हमारी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। एक बनाना था तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी, फिर दूसरा आया तो उससे कम हुई, तीसरा आया तो उससे कम हुई, चौथा आया तो उससे कम हुई। अब हम उतना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, यानी हम लगातार अब चाहेंगे कि अगर मुझे एक मैंगो के बदले एक बनाना मिलेगा तभी मैं लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। तो यानी आपकी लगातार जो है सेक्रीफाइस करने की वो कम होती चली जाती है। लेकिन वहीं पर यहाँ पर देखिए, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे स्पेसिफिकली फोकस किया है कि इस बात को आप यहाँ पर देखें। परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश नहीं करता। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं क्या होती है परफेक्ट सब्सटीट्यूट, आपको मैं 5 रुपए की कॉइन दूं या मैं आपको 5 रुपए का कॉइन दूं यानी सिक्का दूं, या फिर आपको मैं 5 रुपए का नोट दूं, आपके लिए दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इस केस में आपको सेक्रीफाइस करनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ही बनाते हैं, 5 रुपी नोट, 5 रुपीज कॉइन। आपके पास फर्स्ट केस में एक 5 रुपए का नोट है और 8 आपके पास क्या है, 5 रुपए के सिक्के हैं। अब आपको चाहिए कि एक और नोट मिल जाए, तो एक और नोट मिलने के लिए आपको सिर्फ एक सिक्का देना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एक नोट देने के लिए आपको 2 सिक्के देने पड़े, नहीं, क्योंकि वैल्यू सेम है। आपके लिए उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो सेम होगी। परफेक्ट सब्सटीट्यूट में मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम नहीं होगी या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश नहीं करता। यहाँ पर देखिए 1:1, 1:1, 1:1 हर केस में, क्योंकि अब आपको चाहिए एक और नोट। 2 आपके पास नोट है, एक और चाहिए, तो आप एक ही सिक्का देंगे, 2 नहीं देंगे। 3 है तो अगर आपको चौथा चाहिए तो आपको एक सिक्का देना होगा। यानी लगातार ये कितने भी टाइम्स हो जाए, ये 100 टाइम्स भी हो जाए, उस केस में भी हर बार आपको एक ही सिक्के देने होंगे। यानी आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 1:1 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप 100वां नोट ले रहे हैं तो आप बोलेंगे कि सिक्के जो है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम परफेक्ट सब्सटीट्यूट कहते हैं, ठीक है। बाकी वैसे देखिए इन डे टू डे लाइफ में आप चीज़ें देखेंगे कि बहुत सारे में होता है कि 500 नोट के जगह पे आपको 510 रुपीज़, 20 रुपीज़ का कॉइन मिलते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे इररेलेवेंट है। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ समझें तो सिंपल सी बात है कि 5 रुपीज़ का नोट और 5 रुपीज़ की कॉइन जो है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट माने जाते हैं। और यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो सेम होगा, एक नोट के लिए एक सिक्का, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, यानी हर पॉइंट पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो सेम होगा। और ये देखिए 3 2 1 1 2 3, यानी एक नोट, एक 1 5 रुपी नोट एंड 3 5 रुपी नोट एंड 1 5 रुपी कॉइन, या फिर 2 कॉइन्स एंड 2 नोट्स, या फिर 3 कॉइन्स एंड 1 नोट। हर में आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, क्योंकि वैल्यू कितनी हो रही है, 20 रुपीज़ ही एट लास्ट, ठीक है। आप हर ग्राफ में इसमें देखें 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, सेम ही है। 3 आपके पास नोट हो, एक सिक्का हो तो भी 20, 2 नोट हैं 2 सिक्के तो भी 20, एक नोट है 3 सिक्के तो भी 20। यानी ये जो है इस पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपका सेम ही रहना है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पर, बहुत सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व आपको समझ आ गया। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज योर मोनोटोनिक
जस्ट अ मिनट। सो इफ़ यू सी हियर, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर एज्यूम टू बी such that between any two bundles x1 x2 y1 y2, if x1 and x2 has more of at least one of the goods and no less of other goods compared to y1 and y2, then the consumer may prefer x1 x2 to y1 y2. This preference is called monotonic preferences. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सिंपल सी आपको लॉजिक से ही पूछ लूँ, मैं आपको सर कह रहा हूँ कि 10 आपके को मैंगोज दे रहा हूँ मैं, और मैं आपको 5 बनानास दे रहा हूँ, या एक और ऑप्शन है कि 10 मैंगोज दूं और मैं आपको दूं 7 बनानास, ठीक है। या तो मैं आपको 10 मैंगोज और 5 बनानास दूं, या फिर 10 मैंगोज और 7 बनाना। आप क्या लेंगे? सब कोई बोलेंगे सर मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट तो आपका सेम है, 10 मैंगो यहाँ भी है, 10 मैंगो यहाँ भी है, डिफरेंस तो यहाँ हो रहा है ना, तो जो ज़्यादा होंगी वही, तो इसी को हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। ये कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, हर कोई इसी पे जाना है। यानी एक जब सेम हो जाए, एटलीस्ट वन पेयर जब सेम हो जाए तो वो केस। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपके पास 5 मैंगोज हैं 2 बनानाज हैं, या फिर आपके पास 5 मैंगोज हैं और 1 बनाना है, तो आप किस पे जाएंगे? इस पे जाएंगे, क्योंकि 5 मैंगोज तो यहाँ भी है, 5 मैंगोज यहाँ भी हैं, यहाँ एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ रहे हैं? इसे हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। अब हम अगले आए तो हमारा अगला टॉपिक है इनडिफरेंस मैप। अगर हम समझने की कोशिश करें व्हाट इज इनडिफरेंस मैप, द सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स दैट रिफ्लेक्ट एन अंडरस्टैंडिंग एंड गिव्स द एंटायर व्यू ऑफ कंज्यूमर चॉइस। बहुत ही सिंपल है, जब बहुत सारे इनडिफरेंसेस कर्व हम एक ही मैप पे दिखाते हैं उसे हम इनडिफरेंस मैप दिखाते हैं कहते हैं। यानी एक ग्राफ के ऊपर काफी मल्टीपल, यहां देखें 3 इनडिफरेंस कर्व हैं। कितने इंडिफरेंस कर्व हैं? 3। अब इसकी यूटिलाइजेशन क्या होती है? यहाँ पर प्रोडक्ट 1 होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट 2। हाँ देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा यहाँ मैं बता दूँ कि देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने यहाँ पर एज इट इज़ मैंगोज और बनाना ले लिया है। एग्जाम में अगर प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 करके आता है या कुछ भी और आता है तो इतने तो आप अंडरस्टैंड चीज़ों को कर ही सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम एग्जांपल्स की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो पाए। तो यहाँ देखिए अगर मैंगोज हैं एंड बनानाज हैं, तो जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल है, सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बढ़ती चली जाती है। वो कैसे अभी हम फीचर्स में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 3 इसके फीचर्स हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स इनसे क्वेश्चंस आ चुकी हैं, ठीक है। पहला हमारा फीचर है कि इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, इस चीज को मैं ग्राफ के मदद से भी अगर आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट। ओके सो यहाँ पे मैं एक रैंडम सा बनाता हूँ। तो देखिए ये अगर आप ऐसे स्ट्रेट भी बना लें या फिर आप समहाउ लाइक दिस भी बना लें, ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड है। और ये क्यों होता है हमने ऊपर बात कर ली है वैसे तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। आप बस याद रखेंगे फीचर, इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? यहां तक आपको बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हायर इनडिफरेंस कर्व गिव ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन। अब इसी को मैं यहां पर इनडिफरेंस मैप में समझाने की कोशिश कर रहा था, अब मैं थोड़ा इसे समझाता हूं आपको फ्री विद दिस एग्जांपल। देखिए यही है आपका, ये क्या है, इनडिफरेंस मैप है, जिसमें आपको इनडिफरेंस कर्व 1, इनडिफरेंस कर्व 2, इनडिफरेंस कर्व 3, 3 इनडिफरेंस कर्व है। अब देखिए सर, मान लेते हैं आपको मिल रहे हैं यहाँ पर पहले पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। पहले पॉइंट ए पर आपको मिल रहे हैं 2 मैंगोज और 2 बनाना, 2 मैंगोज और 2 बनाना। सेम इसी लाइन में हम अगर ये आपको कब मिल रहा है, इनडिफरेंस कर्व 1 में। जब हम इनडिफरेंस कर्व 2 में जाएंगे, जब इनडिफरेंस कर्व 2 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर जस्ट अ मिनट 4, 6, इस पॉइंट बी में क्या है, पॉइंट बी में आपको मिल रहे हैं 2 बनानाज और 4 मैंगोज। यानी 2 बनाना तो सेम है, मैंगोज एक्स्ट्रा हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है यहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम मैनर है पॉइंट सी पे आइए, पॉइंट सी में 2 बनानाज एंड कितने आपको मैंगोज हो जाएंगे, 6 मैंगोज। यानी 2 बनानाज तो सेम है
लेकिन मैंगोज 6 हो गई, 4 मैंगोज एक्स्ट्रा हैं, यहाँ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडिफरेंस कर्व 1 के तुलना में इंडिफरेंस कर्व 2 में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और इंडिफरेंस कर्व 3 में उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। यानी जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यही था ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता। इफ आई मेक दिस ग्राफ फॉर यू दिस, अब मान लेते हैं कि ठीक है, मैंने ये इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहां पर ये इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मान लो इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मान लेते हैं कि यहां पर इस इंडिफरेंस कर्व में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे मुझे मान लेते हैं सेटिस्फेक्शन कितने की मिल रही है, 2 यूनिट्स की। अब 2 यूनिट्स की मुझे इस पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है और मान लो ये जो इंडिफरेंस कर्व 1 है हमारा, इस पे मुझे सेटिस्फेक्शन मान लो मिल रही है, ये नीचे है तो मैं मान लेता हूँ इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 4 यूनिट्स की, सॉरी 1 यूनिट्स की मान लेते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट ही वैसा नहीं करेगा वैसे तो 1 यूनिट की। अब देखिए इस ग्राफ में, जस्ट अ मिनट, इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर मेरी कितनी होगी सेटिस्फेक्शन, 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि सेम होती है। इस ग्राफ में जितने भी होंगे वो कितने होंगे, 2 यूनिट्स, क्योंकि हर पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व में सेम होता है। तो क्या ये एक सिंगल बीच में जो आपका पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पे या तो 1 होगा या 2 होगा, दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो किसी कारण से कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो है वो ये नहीं हो सकता। सेकंड, अगर आप देखें ये पॉइंट एक इधर आ गया, या तो ये पूरा कंप्लीटली नीचे हो या कंप्लीटली ऊपर हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बढ़ता है वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होती है, बढ़ती। इसी कारण से कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं बहुत ही आपको डिटेल्ड में और आसानी से समझ आए होंगे। बहुत ही सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में हमने समझाने की कोशिश की है। बाकी थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, सारे ही क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ्स और सारी मटेरियल्स मिल जाएंगी। बाकी किसी भी तरह के डाउट्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको डाउट हो रही है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ये भी टेलीग्राम आईडी है। सभी के लिंक्स वैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बट बेटर आप जाकर सर्च करें और वहाँ पर इन चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पर कोई भी डाउट पूछें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सपोर्ट दिखाना है, जाके अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक कमेंट में कोई भी अपना जो मैसेज है वो शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।